Let us start with our Standard 8 English Bridge Course Activity number 37. आज की हमारी एक्टिविटी हमारे थोड़ा ग्रामर का हिस्सा है. सो योर टुडेज लर्निंग आउटकम इज़ दैट इट विल हेल्प यू टू एनरिच योर वोकेबलरी, यानी आपकी वर्ड पावर जो है उसको वो बढ़ाएगी थ्रू वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आप वर्ड बनाना सीखेंगे, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, जिन रूट वर्ड्स को प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया जाता है. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस. आपके टीचर्स इसके लिए आपको क्या करेंगे? टीचर विल टीच यू द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये आपको आपके टीचर बताएं. देन टीचर विल आस्क यू अबाउट रूट वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स आफ्टर एडिंग प्रीफिक्स सफिक्स, ये आपको बताया जाएगा. तो इसके पहले व्हाट यू विल डू इज़, हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जगह पे जान लेते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स आखिर क्या होते हैं. सी हियर, मैंने आपको इसके लिए मीनिंग दिए हैं. व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. एक ये लेटर होता है, हरूफ रहता है, या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप रहता है, दैट कम्स बिफोर अ रूट वर्ड, जो एक बेस वर्ड के शुरू में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड. उस मेन वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है. So here a prefix is a letter or a group of letters that comes before a root word that changes the meaning of the root word. Then next है what is a suffix? Suffix क्या है फिर? ये भी एक letter या फिर letters का group रहता है, but which comes after the root word, जो root word के बाद में आता है, right? And it can also change the meaning of, या फिर ये क्या करता है, उस वर्ड का फॉर्म, यानी अगर नाउन है तो उसको एडजेक्टिव कर सकता है, वर्ब कर सकता है, वर्ब है तो उसका एडवर्ब हो सकता है, राइट. सो हियर व्हाट इज़ अ सफिक्स? सफिक्स क्या है? इट इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कम्स आफ्टर अ रूट वर्ड दैट चेंजेस मीनिंग और वर्ड फॉर्म ऑफ द रूट वर्ड. देन नेक्स्ट देखिए, तो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, इसका मीनिंग समझ में आया. तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है आपको. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल रीड द रूट वर्ड्स प्रॉपरली. रूट यानी बेस वर्ड, जिसको सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा है. देन उसकी स्पेलिंग क्या है वो ध्यान से देखनी है हमको ये देखना है कि इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती. बहुत रेयरली, बहुत कम जगह पे उसकी चेंजिंग, यानी एक आधा लेटर कम या ज़्यादा होता है. देन सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन डिक्शनरी. उन वर्ड्स को आपको डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना है. एंड फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू, क्या करना है आपको, ऑनलाइन डिक्शनरी लोड करके लेनी है आपके फ़ोन में. एंड देन उसके बाद आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की पढ़ाई करने में आसानी रहेगी. सी हियर देन, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स यानी जिसमें आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगता है. जैसे यहाँ पर है डिक्शन यानी क्या? डिक्शन यानी वर्ड्स का एक ग्रुप रहता है या वर्ड्स रहते हैं. हैप्पी यानी खुश, फॉर्चून यानी तकदीर, पे यानी पे करना, एन्जॉय मज़ा करना, हेल्प मदद करना, सेंस यानी फील करना, राइट. तो यहाँ पर ये जो सब है ये रूट वर्ड्स है. देखो इसमें प्रीफिक्स यानी शुरू में या बाद में सफिक्स नहीं लगा है, लेकिन आगे यही वर्ड्स आपको कैसे दिए, देखो सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने के साथ कैसे चेंज होता है उनमें. देखो सी यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे बताया गया कि इन रूट वर्ड्स को सही से प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है, जैसे ऊपर दिया है वो. अब ये देखो बाय, एट, नेस, फुल, वेंट, एरी, री, नॉन, को एंड ली. दीज आर अ फ्यू प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस. तो हमको इसमें से चुनकर लिखना है. जैसे डिक्शन, तो वर्ड्स हमको कहाँ पर मिलते हैं? यस, एक बुक में जिसका नाम है डिक्शनरी. तो ये डिक्शनरी जो है ये क्या है? अ वर्ड विथ सफिक्स. देखो यहाँ पे वर्ड के बाद डिक्शन जो वर्ड है पहले आया रूट वर्ड, और उसके बाद में आया, जब बाद में आता है तो उसको सफिक्स कहते हैं. वैसे हैप्पी है, हैप्पी रूट वर्ड है, उसके बाद में सफिक्स आता है. फॉर्चून, यहाँ पर भी उसको बाद में लगा ATE, इसके लिए वो क्या हो गया? सफिक्स हुआ. पे, नाउ जो फोर्थ वन दिया गया है पे, यहाँ पर क्या किया है देखो, पे के पहले री लगा है, सो हो गया री पे. यानी जब रूट वर्ड के पहले वो लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स. एन्जॉय यानी मज़ा करना, एन्जॉयमेंट मज़ा. सो एन्जॉय के बाद लगा MENT मेंट, इसके लिए इसको कहेंगे सफिक्स. देन है हेल्प. हेल्प में देखो, हेल्प में बाद में लगा FUL फुल, यानी ये हो गया सफिक्स. एंड देन सेंस क्या हो गया, उसके पहले लगा नॉन, हो गया नॉन सेंस, ये हो गया प्रीफिक्स. यानी यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है आपको मेन, कि आपको दिए गए रूट वर्ड्स में कभी वर्ड के बाद में कुछ वर्ड्स लगेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर या फिर लेटर्स लगेंगे, तो उनको कहते हैं सफिक्स, जो रूट वर्ड के बाद में लगता है. लेकिन जब किसी वर्ड्स में रूट वर्ड के पहले
ग्रुप ऑफ लेटर या फिर लेटर लगता है, तब उसको कहते हैं प्रीफिक्स। याद रखिए वापस एक बार, आई रिपीट द मीनिंग। प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट कम्स बिफोर अ रूट वर्ड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। यानी प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लगता है। सफिक्स, इट इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कम्स आफ्टर अ रूट वर्ड दैट चेंजेस मीनिंग और वर्ड फॉर्म ऑफ द रूट वर्ड। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, यहाँ पर आपको कुछ रूट वर्ड्स दिए हैं, पेड, लकी, फेयर, काइंड, हीट, फोल्ड, क्राइट एंड काइंड। अभी इनको हमको प्रीफिक्स भी लगाना है और सफिक्स भी लगाना है, तो मैंने दोनों लिख के दे, देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पर आपको देखना है पेड क्या मेन वर्ड क्या गया, इसका बेस रूट वर्ड है पे। पेड भी पास्ट टेंस है वैसे, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, पे भी लिख सकते। अगर पे है तो हो गया रीपे, पेड का हो गया अनपेड, पे का हो गया पेमेंट, पेमेंट बाद में लगा, ये हो गया सफिक्स। लकी का प्रीफिक्स वर्ड क्या है, अनलकी, और सफिक्स वर्ड क्या है, लकीली। राइट, अभी लकी यानी क्या, तकदीर वाला, बराबर। तो यहाँ पर लकी क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेकिन जब मैंने उसको एलवाई लगाया तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। गेटिंग इट? यानी यूजुअली आपको प्रीफिक्स लगाने के बाद वर्ड का सिर्फ मीनिंग चेंज होता है, ओके, वर्ड का फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे कि काइंड यानी रहम दिल, अनकाइंड यानी बेरहम, राइट। री राइट यानी लिखना, वर्ब हुआ। राइट यानी लिखना, और री राइट यानी वापस से लिखना, यानी दोनों भी वर्ब एक्शन वर्ड ही हुए। फोल्ड करना यानी एक्शन है, अनफोल्ड करना यानी भी एक्शन है, राइट, ओके। फेयर यानी जैसे बोलते हैं ना सही है, राइट, सही है, और अनफेयर यानी क्या, गलत। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यूजुअली प्रीफिक्स में क्या होता है, उनका मीनिंग सिर्फ चेंज होता है, वर्ड फॉर्म नहीं चेंज होता। लेकिन जब हम उसको सफिक्स लगाते हैं रूट वर्ड को, जैसे पेड को लगाया हमने पेमेंट, लकी को लगाया लकीली, तब फेयर का लगाया फेयरनेस, तो याद रखो उसका मीनिंग कभी कभी बदलता है या फिर उसका वर्ड फॉर्म बदलता है। जैसे कि फेयर यानी क्या, सही, लेकिन फेयरनेस या फिर फेयर यानी क्या, गोरा, फेयरनेस यानी गोरापन, यानी यहाँ पर फेयर है एडजेक्टिव, यहाँ पर वह उसका नाउन, राइट। काइंड हो गया एडजेक्टिव, नेस लगाने से उसका हो गया नाउन। हीट यानी हो गया वर्ब, गरम करना, हीटेड गरम किया हुआ, यानी हो गया एडजेक्टिव। फोल्ड, फोल्ड यानी क्या, वर्ब, फोल्डिंग क्या हो गया उसका, इट्स अ फोल्डिंग, एक फोल्डिंग यानी फोल्ड किया हुआ पेपर जो भी है, तो ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। राइट यानी वर्ब, रिटन यानी रिटन किया हुआ, लिखा हुआ, ये एडजेक्टिव हो सकता है। काइंड यानी एडजेक्टिव है, और काइंडनेस क्या हो गया, नाउन हो गया वापस। क्लियर? यानी ये ध्यान रखना है कि जब हमारा सफिक्स लगता है तब सिर्फ उसका क्या चेंज होता है, मीनिंग। लेकिन जब प्रीफिक्स लगता है तब उसका मीनिंग चेंज होता है, और जब उसका सफिक्स लगता है तब या तो उसका मीनिंग चेंज होता है या तो फिर उसका फॉर्म चेंज होता है, यानी वर्ब का नाउन, नाउन का वर्ब, वैसा। ओके, देखेंगे आप सबके आंसर्स। नाउ पे के वर्ड्स देखो ना, सब प्रीफिक्सेस क्या है, रीपे अनपेड, लकी अनलकी, फेयर अनफेयर, काइंड अनकाइंड, हीट प्री हीट, फोल्ड अनफोल्ड, राइट री राइट, काइंड अनकाइंड। हो गया, ये प्रीफिक्स हुए। नाउ सफिक्स क्या है, देखो गौर से, पे पेमेंट, लकी लकीली, फेयर फेयरनेस, काइंड काइंडनेस, हीट हीटेड, फोल्ड फोल्डिंग या फोल्डेड भी हो सकता है, राइट रिटन, काइंड काइंडनेस। ओके, सो दीज आर द रूट वर्ड्स, और उसके प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपको बताए गए। नाउ सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। अभी आपको उल्टा दिया गया, आपको कुछ वर्ड ऑलरेडी प्रीफिक्स लगाकर, सी हियर, प्रीफिक्स लगाकर लगाए हुए हैं या तो फिर सफिक्स, तो हमको पहचानना है। तो अभी ये ज़रा पहले पहचानेंगे कि वर्ड्स को सफिक्स लगा है या प्रीफिक्स लगा है। लेट अस सी दैट। काइंडनेस का क्या हो गया, नेस, ये प्रीफिक्स लगा, सफिक्स लगा है। केयरफुली, केयरफुली का सफिक्स लगा है, फुली। ओवरलुक, ओवर लगा है यानी प्रीफिक्स। होपफुल, फुल सफिक्स। अंडर सी, अंडर प्रीफिक्स लगा है। कंफर्टेबल, एबल सफिक्स लगा है। रीप्लेस, री प्रीफिक्स लगा है। डिस्काउंट, डिस प्रीफिक्स लगा है। अवॉइडेबल, अवॉइड
और एबल लगा, ये सफिक्स लगा है। क्लियर? तो अभी हमने अगर सफिक्स और प्रीफिक्स ढूंढ लिए तो हमको ऑटोमेटिकली रूट वर्ड मिल रहा है, ये सो नो। सो अभी देखो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, काइंडनेस में से अगर हमने नेस निकाल दिया प्रीफिक्स तो बचा हमारे पास रूट वर्ड काइंड। केयरफुली केयर रूट वर्ड, ओवरलुक लुक, होपफुल का रूट वर्ड होप, अंडर सी का रूट वर्ड सी, कंफर्टेबल का रूट वर्ड कंफर्ट, रिप्लेस का रूट वर्ड प्लेस, डिस्काउंट का रूट वर्ड काउंट एंड अवॉइडेबल का रूट वर्ड अवॉइड होता है। क्लियर? सो सी हियर, आपको ये एक्टिविटी भी आपके नोटबुक में लिखनी है। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ मीनिंग, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, आपको ये नोटबुक में भी लिखना है मीनिंग इसका। एंड देन वन मोर एक्टिविटी इज़ गिवन कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आई से इट्स पॉसिबल, आई से इट्स क्या इम्पॉसिबल, राइट? तो पॉसिबल को क्या करना है हमको, प्रॉपर प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है, इट डिपेंड्स अभी आपको क्या लगाना है। सो आई से इट इज़ इम्पॉसिबल आएगा। आई लाइक दिस टाउन, द पीपल आर वेरी डैश, मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत ही हेल्प है, मदद है या मदद करने वाले हैं। मदद करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पफुल, यानी यह हो गया आई लाइक दिस टाउन, द पीपल आर वेरी हेल्पफुल, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मदद करने वाले, इसके लिए मुझे शहर अच्छा लगता है। देन थर्ड, टुडेज़ फुटबॉल मैच वॉज वेरी डैश, आज की फुटबॉल मैच बहुत एन्जॉय थी। नो, तो उसको क्या लगाएंगे हम लोग, प्रीफिक्स या सफिक्स, एबल लगाएंगे, एन्जॉयबल आएगा। डोंट प्ले विथ द शार्प नाइफ, इट इज़ डैश, उस तेज़ चाकू के साथ मत खेलो, ये क्या है, खतरनाक है। डेंजर यानी खतरा, तो ये खतरा नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे खतरनाक चाहिए। सो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस, हमको इसका फॉर्म चेंज करना है, इसके लिए इसको सफिक्स लगाएंगे, डेंजरस, खतरनाक। इट वॉज़ वेरी डैश एक्टिविटी, जॉय यानी क्या, खुशी, ये बहुत खुशी एक्टिविटी थी। नो, ये बहुत खुशी की एक्टिविटी थी, तो खुशी के लिए हमको क्या करना है, उसका जॉय का फॉर्म चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पर हमको या तो जॉयस OUS लगाएंगे या फुल, कि ये क्या थी, जॉयस या जॉयफुल एक्टिविटी थी। सो आई रिपीट द आंसर्स, सी I say it's impossible. I like this town, the people are very helpful. Today's football match was very enjoyable. Don't play with the sharp knife, it is very dangerous. It was very dash activity, it was very joyous or joyful activity. Okay, सी नेक्स्ट देन, इस तरीके से आपका आज की एक्टिविटी इतनी ही है, हम यही सीखेंगे, यही कॉपी करेंगे। और आपके हेल्प के लिए यहाँ पे दीक्षा की कुछ वीडियोस की लिंक दी गई है, यू कैन गो थ्रू देम एंड एनरीच योर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी उससे बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट इज़ द थिंग दैट यू हैव लर्न टुडे, यू लर्न टू आइडेंटिफाई रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यू लर्न हाउ टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, एंड ऑल्सो अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो भी हमको आना चाहिए। सो इसकी प्रैक्टिस भी हम अगले वीडियो में या अगले एक्टिविटी में करेंगे। ओके, सो बाय देन, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हैव अ गुड डे।